हेलो बडीज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि नाउन के केसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब परेशान नहीं होना आपको कि नाउन केसेस अब क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, नाउन केसेस वो होते हैं कि हमने बस ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि नाउन जो कि किसी जगह का नाम होता है, किसी इंसान का या कोई भी आइडिया, ये किसी भी सेंटेंस में किस तरीके से आ सकता है या किस तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। राइट, तो उससे हमने बस कह दिया कि ये नाउन केसेस होते हैं। तो वी हैव 5 नाउन केसेस। पहला है नॉमिनेटिव केस, सेकंड इज एक्यूजेटिव केस, और फिर है हमारे पास वोकेटिव केस, फिर है डेटिव केस एंड जेनेटिव केस। राइट, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको इन केसेस के बारे में पता हो। हम एक बिल्कुल मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ेंगे ताकि ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए और कुछ कंफ्यूजन भी ना रहे। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहला जो हमारा केस है वो है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस होता क्या है, जब कभी नाउन या फिर प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आ जाए या एज अ सब्जेक्ट हमें मिले तो हम उस नाउन को कहते हैं कि वो नॉमिनेटिव केस में है। अब इस नॉमिनेटिव केस का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम ये है, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं, ताहा इज़ अ नाइस बॉय। ताहा एक अच्छा लड़का है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ताहा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? ताहा ही सब्जेक्ट है। ठीक है, ताहा क्या है? एक अच्छा बॉय है। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। हमने पढ़ा है कि हमारे पास नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, जब कभी नाउन या फिर प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ पर ये कौन सा केस हुआ? ये हो गया नॉमिनेटिव केस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्या है? इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश बोली जाती है पूरी दुनिया में। अब मुझे बताओ क्या चीज़ बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के बारे में बात हो रही है। क्या बोला जाता है? इंग्लिश बोली जाती है। तो ये हुआ हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो ये बना कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। अब एक और सेंटेंस है, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री। पाकिस्तान एक कंट्री है। कौन एक कंट्री है? पाकिस्तान एक कंट्री है। तो यहाँ पर ये हमारे पास है प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पाकिस्तान क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है सेंटेंस का है। तो यहाँ पर ये कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। अब हमारे पास आता है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस कौन सा होता है? कभी भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन के मिल जाए आपको, तो वो कौन सा केस होगा? वो होगा एक्यूजेटिव केस। ठीक है, आप कीप दिस इन योर माइंड कि एक्यूजेटिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस भी कहेंगे हम इस एक्यूजेटिव केस को। आप कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं। आई जस्ट गॉट अ जॉब। मुझे जॉब मिल गई। ये आई है हमारा सब्जेक्ट क्योंकि जॉब इसको मिली। क्या मिला? इसको जॉब मिला। एक्शन किस पे हुआ? जॉब पे हुआ। वो जॉब ढूंढ रहा था, उसको जॉब मिल गई। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का। अब हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट अगर किसी भी सेंटेंस में मिल जाए वो नाउन कौन से केस में होंगे? वो एक्यूजेटिव केस में होंगे। तो ये कौन सा केस हुआ? ये हुआ एक्यूजेटिव केस। अनदर एग्जाम्पल इज शी प्लेज फुटबॉल। व्हाट डज शी प्ले? सवाल अगर मैं व्हाट का करूँ तो हमें आंसर मिलता है कि वो फुटबॉल खेलती है। अगर वो फुटबॉल खेलती है तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये कौन सा केस है? एक्यूजेटिव केस। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई ईट पिज्ज़ा। मैं पिज्ज़ा खाता हूँ। कौन पिज्ज़ा खाता है? मैं खाता हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि ये डूअर है, ये एक्शन परफॉर्म करेगा। राइट, क्या खाता हूँ? पिज्ज़ा। एक्शन किस पे हो रहा है? पिज्ज़ा पे हो रहा है। तो ये हमारा बना ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है तो कौन सा केस हुआ? एक्यूजेटिव केस। तो यहाँ ये हमें मिला एक्यूजेटिव केस। अब नेक्स्ट जो हमारे पास केस है वो कौन सा है? वो है जेनेटिव केस। जेनेटिव केस क्या होते हैं? जब कभी नाउन, ठीक है, जब कभी नाउन आपको सेंटेंस में मिले कि वो पोजेशन को शो कर रहा है। पोजेशन क्या होता है? ऑनरशिप होती है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ ओन करते हो उसको कहते हैं पोजेशन या ओनरशिप होना। ठीक है, कभी भी हमें नाउन मिले उसमें अपॉस्ट्रोफी लगी हुई हो तो वो होता है जेनेटिव केस। एग्जाम्पल से समझते हैं। द बॉयज़ बुक इज़ हेयर। किसकी किताब वहाँ पर है या यहाँ पर है? लड़के की किताब। तो यहाँ पर ये जो बॉयज़ है, ठीक है, द बॉयज़, तो ये कौन सा केस है? ये है जेनेटिव केस। जब कभी दो नाउन ऐसे यूँ आपस में अपॉस्ट्रोफी से जुड़े हुए हों तो जिसमें अपॉस्ट्रोफी लगी है उस नाउन को हम क्या कहते हैं? वो है जेनेटिव केस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं।
दिस इज़ ताहा's पेन, ये किसका पेन है? ये ताहा का पेन है। पेन हमारे पास है नाउन, फिर है ताहा का पेन, ये भी है हमारे पास नाउन, दोनों जुड़े हुए अपॉस्ट्रॉफी से। कौन सा केस है? ये है हमारे पास जेनेटिव केस। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दे आर मरियम्स फ्रेंड, वो किसके दोस्त हैं? वो मरियम के फ्रेंड्स हैं। ये रहा हमारा नाउन, ठीक है। अब किसके फ्रेंड्स हैं? मरियम के। ये रहा हमारा दूसरा नाउन जिसमें अपॉस्ट्रॉफी लगी पड़ी है कि वो मरियम के दोस्त हैं। तो यहाँ पर जो ये केस है, ये जो नाउन पड़ा है, ये किस केस में है? ये है जेनेटिव केस में। इज़ दैट क्लियर? अब एक और हमारे पास है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? जब कभी नाउन या कोई भी इंसान हो गया या कोई भी चीज़ जो कि जिसे हम एड्रेस कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कि वोकेटिव केस है वो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ताहा डोंट गो देयर, ताहा वहाँ मत जाओ, ठीक है। तो यहाँ मैंने ताहा को एड्रेस किया। जब कभी हमने कहा नाउन को एड्रेस करेंगे, ठीक है, किसी पर्सन को या किसी थिंग को एड्रेस करेंगे, तो वो जो नाउन होगा उससे हम कहते हैं वोकेटिव केस, ठीक है। हम एड्रेस कर रहे हैं ना कि ताहा वहाँ मत जाओ, ये हुआ वोकेटिव केस। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, मरियम यू आर माई फ्रेंड, यहाँ है फ्रेंड, मरियम यू आर माई फ्रेंड, मरियम तुम मेरी दोस्त हो। तो यहाँ मैं मरियम को मुखातिब करके बोल रही हूँ। जब कभी हम नाउन को मुखातिब करेंगे तो वो हमारा कौन सा केस आएगा? वो होगा हमारा वोकेटिव केस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट केस विच इज़ डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है? इफ़ अ नाउन इज़ यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जब कभी नाउन आपको मिल जाए और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा हो, उससे हम कहते हैं कि वो डेटिव केस है। आप कीप दिस इन योर माइंड। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, जिस पर एक्शन किया जाएगा। हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। अब कीप दिस इन योर माइंड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? हमें आंसर करता है किस चीज़ का? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करेगा व्हाट का, और इनडायरेक्ट आंसर करता है whom को आंसर करता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का करेगा, इसको समझते हैं इस चीज़ से। माई टीचर टॉट मी इंग्लिश, मेरी टीचर ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। अब मुझे बताओ, यहाँ पर एक हमारे पास है मी जो कि ऑब्जेक्ट है और एक है इंग्लिश, दो ऑब्जेक्ट हैं। इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज़ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये ढूंढना है, रूल को अप्लाई करते हैं। मेरे टीचर ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ाई। आंसर कर रहा है व्हाट को। हमने कहा था जो व्हाट को आंसर करेगा वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और whom किसको पढ़ाई? जो हमें whom का आंसर देगा वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई टीचर टॉट मी इंग्लिश, तो कोई भी नाउन हमने पढ़ा है या कोई भी प्रोनाउन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आएगा तो उसको कहते हैं कि वो डेटिव केस है, ठीक है। तो यहाँ पर मी क्या है? ये एक डेटिव केस की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं कहती हूँ शी गेव मरियम अ चॉकलेट, उसने मरियम को दिया चॉकलेट, तो अगर मैं कहूँ कि क्या दिया, व्हाट का आंसर चाहिए, तो उसने चॉकलेट दिया, तो ये हमारा बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर मैं कहूँ कि किसको दिया, whom did she give, उसने किसको दिया, तो ये आंसर करेगा हमें whom का, तो इसने दिया मरियम को, तो ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कौन से केस में होता है? वो होता है डेटिव केस में। तो यहाँ पे मरियम कौन सा केस है? मरियम हुआ हमारा डेटिव केस। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी केसेस ऑफ अ नाउन, कि नाउन किसी भी सेंटेंस में किस तरह हमें मिल सकता है। हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आपने क्या करना है? इस वीडियो को शेयर करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हम मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।